ओके डन। तो मेरी रिकॉर्डिंग भी वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलावा जो है वो सेशन भी हमारा मेरी स्क्रीन विजिबल है। काइंडली एनीवन मुझे बताएगा, कोई भी लीडर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एवरीथिंग्स ओके फाइन? क्या हम स्टार्ट करें? ओके जी, लीडर्स कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो हम विदाउट टाइम वेस्ट करें आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। सो अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, आज के सेशन पे हम इंशाल्लाह ताला बात करने जा रहे हैं। आज के सेशन पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कि बाइनेंस पे आपने स्पॉट ट्रेड कैसे सेटअप करनी है, आपने स्पॉट ट्रेड कैसे लेनी है, फ्यूचर ट्रेड आपने कैसे लेनी है, टीपी और एसएल आपने कैसे लगाना है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्किलर आपका बैच 2 मार्च का चल रहा है और आज का हमारा जो है थर्ड सेशन है। ठीक है ना। सो चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आज हम जो है वो बाइनेंस में, ठीक है ना, दो ऑप्शन को कवर करने जा रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन और एक हमारे पास फ्यूचर का है। ट्रेड में हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग होगी और फ्यूचर में हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग होगी। ठीक है ना। ओके। सो वन बाय वन जो है वो हम इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मैं स्पॉट ट्रेड करना सिखाऊंगा। ठीक है ना। स्पॉट ट्रेड होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर ट्रेड पे चलते हैं। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले हम, अगर आप स्पॉट ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपने ट्रेड वाले इस ऑप्शन पे, आपने बाइनेंस के ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना। लेट्स सपोज कि मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आते हो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि स्पॉट ट्रेडिंग कहते किसको है सबसे पहले। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग को मैं सिंपली अगर आप लोगों को बताऊं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, तो सिंपल अल्फाजों में ये है कि जैसे हम लाइक के गोल्ड को लेके परचेज करके रख लेते हैं। ठीक है ना। लाइक के गोल्ड को हमने परचेज करके रख लिया, हमने उसको बाय करा है। अब गोल्ड को हमने बाय किया है 1 लाख में ना, लेट सपोज कि हमने 1 लाख का गोल्ड बाय करा है। ठीक है बल्कि इसको भी छोड़े, मैं और ज्यादा सिंपली आपको बताता हूँ कि लेट सपोज के गोल्ड है, गोल्ड को हमने बाय करा है। अब हमने 1 तोला गोल्ड बाय करा है। 1 तोला हमने गोल्ड बाय करा है, हमें कितने का पड़ा है? 2 लाख का। ठीक है। 2 लाख का हमें 1 तोला गोल्ड पड़ा है। ठीक है ना हमने बाय करा है। ठीक है ना। अब गोल्ड हमने बाय करके रख लिया है। लेट सपोज के अगर गोल्ड की कीमत जो है वो 1 तोला, अभी तो हमने 2 लाख का 1 तोला मिला है ना। लेट सपोज के गोल्ड जो है वो, गोल्ड का जो रेट है वो 1,90,000 हो जाता है 1 तोले का कितना? 1,90,000 जो है वो गोल्ड का रेट हो जाता है 1 तोले का। अब हमने ये परचेज करा था भाई 1 तोला 2 लाख का, अब रेट हो गया है जी 1,90,000 का। हमें तो 10,000 का लॉस हो रहा है ना लेकिन देखिए, हमें 10,000 का लॉस वाकई हो रहा है क्योंकि हमने 2 लाख का परचेज करा था 1 तोला, अब 1,90,000 रेट चल रहा है मार्केट का। लेकिन क्वांटिटी तो गोल्ड की वही है ना, 1 तोला ही है ना, सोना तो 1 तोला ही है ना आपके पास। अब अगर 1,90,000 पे तो गोल्ड गया है, चाहे ये 1.5 लाख पे चला जाए मसला नहीं है, लेकिन आपके पास क्वांटिटी तो 1 तोला ही पड़ी है ना। अब जैसे ही ये 1.5 लाख वाला 1,80,000 पे आता है या 2 लाख पे आता है, या लेट सपोज के गोल्ड का जो रेट है अब 3 लाख पे हो गया। जब 3 लाख पे हो गया है तो अब आपके पास जो है वो क्वांटिटी वही है, वैल्यू आपके पास वही, मतलब कि आपके पास जो है वो क्वांटिटी गोल्ड की वही है, बस वैल्यू डाउन और अप हुई है ना, वैल्यू का फर्क हुआ है। आपके पास 1 तोला ही है, अगर 1.5 लाख पे 1,90,000 पे भी जब रेट गया 1 तोले का तो भी आपके पास 1 तोला ही है। 2 लाख की आपकी परचेसिंग है, आपको 10,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, अगर आप अगर मार्केट 1,90,000 पे गई है। अगर मार्केट 1.5 लाख पे आ रही है तो आपको 50,000 का लॉस है अगर मार्केट 3 लाख पे गई है तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम गोल्ड को होल्ड रखते हैं या सेल करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने 2 लाख का लिया है, मार्केट 1.5 लाख पे आ गई है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सेल करूंगा तो बाकी मुझे 50,000 का लॉस होगा, मैं 1.5 लाख का सेल कर लूंगा अगर मैं चाहूँ तो भाई मेरे पास तो गोल्ड पड़ा है, पड़ा रहने दे, जब मैं देखूंगा कि मार्केट इन फ्यूचर, जब मार्केट में रेट गोल्ड का बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, मेरी अपनी परचेजिंग से इसका रेट हाई हो जाएगा, तो परचेजिंग जो मेरी प्राइस है उससे ज्यादा इसका रेट होगा तो मैं तब सेल कर लूंगा। समझ आ रही है इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग ना। ये गोल्ड है, चाहे दुनिया में हम कोई भी, लेट सपोज कि हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आज हमने प्रॉपर्टी 5 लाख की बाय करी है, 5 लाख का एक मरला हमने बाय करा है, कल एक मरला हो जाता है 4 लाख का,
तो हमें 1 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन मरला तो एक ही है ना हमारे पास। लेट सपोज कि जब वो एक मरले की वैल्यू जब वो 6 लाख पे 7 लाख पे जाएगी, तब भी मरला आएगी हमारे पास, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। समझ आ गई? इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग ना। स्पॉट में हम कोई भी चीज लेके बाय करके रख लेते हैं, तो इन फ्यूचर के भाई इसका प्रॉफिट, इसका रेट अगर हाई होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनेंस में अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें, तो यहाँ पे ना तो हमने कोई गोल्ड बाय करना है, और ना ही हमने क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो के स्पॉट और फ्यूचर के बात करें, तो ना तो यहाँ पे हम गोल्ड बाय कर रहे हैं, ना ही प्रॉपर्टी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसेट्स की, कोइंस की। हम कौन कोइंस को बाय करते हैं, ठीक है ना, स्पॉट के अंदर। तो इसको हम कहेंगे स्पॉट ट्रेडिंग कोइंस की ना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्पॉट में आप जब ट्रेड करते हो, लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोइन मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे कोइन है। लेट सपोज कि यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो। लेट सपोज कि मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो बीटीसी में आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे बीटीसी। लेट सपोज कि हम बिटकॉइन को अगर बाय करना चाह रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट वाला जो है ये बिटकॉइन ही है, ये वाला बिटकॉइन ही है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे पास बिटकॉइन है। अब हम सबसे पहले तो ना इसके चार्ट को ओपन करते हैं। बिटकॉइन के चार्ट को हम अगर ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमने इस आइकन पे क्लिक करना है। कहाँ पे हमने जाना है? हमने इस आइकन पे क्लिक करना है। आपने इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करा है। अब यहाँ पे आप देखो तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो यहाँ पे आपके पास ना ये बिटकॉइन का जो है वो आपके पास चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास बिटकॉइन का टोटल चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ से हमें पता चल रहा है मार्केट के मूव का, कि मार्केट जो है वो अप जा रही है, डाउन जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो हमें इस चार्ट से ना, इस चार्ट से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। इन चार्ट से हमें जो है वो आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, एक चीज और भी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो रेड कैंडल्स है, यहाँ पे जितनी भी रेड कैंडल्स है, रेड कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट नीचे गिरी है। सॉरी, मेरा गला भी आज खराब हो गया है अचानक ही। रेड कैंडल्स यहाँ पे जितनी भी होंगी, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन आई है, और ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट जो है वो अप गई है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक करें, तो ये बेसिकली हमारे पास बिटकॉइन है। अब अगर हम चाहें तो अभी बिटकॉइन का रेट क्या है, लेट सपोज कि मैं बैक करता हूँ इसको। हम चाहते हैं कि हमने बिटकॉइन को ना बाय करना है। हमने बिटकॉइन को बाय करना है। अभी बिटकॉइन का जो रेट चल रहा है, बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है अभी? बिटकॉइन का जो रेट चल रहा है, लाइव जो रेट चल रहा है अभी, 68,000 पे बिटकॉइन का रेट चल रहा है। देखिए, अब 68,000 पे बिटकॉइन का रेट चल रहा है। मैं इसको अभी एक बिटकॉइन ना 68,000 डॉलर का ना एक बिटकॉइन बाय कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया। अब कल को ये रेट हो जाता है 60,000 पे चला जाता है, तो मुझे तो 8,000 का लॉस हो रहा है ना, 8,000 डॉलर का। लेकिन मसला नहीं है, क्योंकि मैंने 68,000 का बाय करा है, 60,000 डॉलर पे गया तो क्या हो गया? बिटकॉइन तो मेरे पास एक ही है ना। अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, ठीक है ना। स्पॉट ट्रेडिंग में बेसिकली जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हम गोल्ड बाय करके रख रहे हैं या प्रॉपर्टी बाय करके रख रहे हैं, ऐसे ही स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाओ आप किसी भी एसेट को, लाइक यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो की बात करें, तो हम यहाँ पे बीटीसी की बात करें, बीटीसी को हम बाय करके रख रहे हैं लॉन्ग। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, कि अगर मैंने 68,000 का बाय करा है, तो लेट सपोज कि मेरी तो कोशिश होगी ना कि यार 70-72 हजार पे, 75-80 हजार पे, ये 1 लाख डॉलर पे जैसे ही बीटीसी जाएगा, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अगर बीटीसी 50,000 या 40,000 डॉलर पे भी आ जाता ना, तो भी मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बिटकॉइन पड़ा है। कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना, जब ऊपर जाएगी मैं मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जितना ऊपर जाएगा रेट, 68,000 डॉलर से जितना भी ऊपर जाएगा, वो मेरे लिए प्रॉफिट है। समझ आ रही है? तो ये है बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जो है वो हम बाय करते हैं। स्पॉट के अंदर जो हम बेसिकली बाय ही करते हैं। फ्यूचर के अंदर जो है वो हम एट अ टाइम बाय और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट के अंदर जस्ट आप बाय कर सकते हो। आप सेल कर सकते हो, लेकिन सेल सेल भी आप कर सकते हो, लेकिन आप किसी, जैसे फ्यूचर के अंदर हमारे पास बाय और सेल एट अ टाइम हम कर सकते हैं। बीटी किसी के अंदर जस्ट हमारे पास बाय का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। बाय ही हम करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बाय करेंगे, हम होल्ड करेंगे, जब रेट अप होगा तो फिर हम सेल कर लेंगे, हमें प्रॉफिट होगा। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाय का, यहाँ पे हमारे पास बाय का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, ये बाय का ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे इस ऑप्शन को भी जानते हैं, और बाकी ऑप्शन को भी यहाँ पे ना थोड़े से एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना।
लेट्स सपोज कि मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ना यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे जाते हो और इसको कर लेते हैं मार्केट। हम इसको पहले मार्केट कर लेते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस ऑप्शन पे हम यहाँ पे लिमिट मार्केट को और स्टॉप लिमिट को इन तीनों चीजों को ना देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम इन तीनों चीजों पे बात करेंगे, बाकी किसी भी ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे ना ट्रेलिंग पे, ना ओसीओ पे, ना एल्गो ऑर्डर पे, ठीक है ना। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। मार्केट वाले ऑप्शन पे अगर मैं बात करूं तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। मार्केट का मतलब ये है कि मैंने जो है वो मैं लेट सपोज कि इसको बाय करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज कि मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ। अब होगा क्या कि मार्केट का मतलब ये कि जब आपने मार्केट सेलेक्ट करा है ना, यहाँ पे जैसे ही आपने मार्केट सेलेक्ट करा है, ये वाला आपने मार्केट सेलेक्ट करा है, तो इसका मतलब ये कि लाइव जो अभी रेट चल रहा है 68,059 डॉलर चल रहा है ना, अभी जो लाइव रेट चल रहा है उसके हिसाब से ना हमें बीटीसी मिल जाएंगे। जो मार्केट का मतलब है कि जो करंट प्राइस मार्केट का चल रहा है उस हिसाब से जो हमें बीटीसी मिल जाएंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बाय करेंगे। जैसे हम बाय करेंगे तो ये लेट सपोज कि मैं इसको बाय करना भी आप लोगों को सिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। लेट सपोज के जब वो हम यहाँ पे जाते हैं और मैं क्योंकि मेरे स्पॉट में आई थिंक फंड नहीं बढ़ा हुआ, तो मैं इसको फंड में स्पॉट में थोड़ा सा फंड जो है वो ट्रांसफर कर लेता हूँ। लेट सपोज के मैं यहाँ से जो है वो $5 को जब वो स्पॉट के अंदर जो है वो मैंने सेंड कर दिया। अब ना यहाँ पे हम बीटीसी नहीं, हम कोई और, क्योंकि बीटीसी बहुत ज्यादा बड़ा कॉइन है तो हम छोटू सा किसी कॉइन को हम ले लेते हैं। लेट सपोज के हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज के शिप है। हमारे पास यहाँ पे शिप है, शिप नहीं, हम यहाँ पे ना एक और कॉइन ले लेते हैं। हमारे पास ना यहाँ पे साई है। हमारे पास यहाँ पे एक कॉइन है साई, हम किसी भी कॉइन को ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है ना। अब ये साई है। अब देखिए कि साई का जो लाइव जो रेट चल रहा है मार्केट है वो कितना चल रहा है, 0,88 0,68 65 इतना चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको बाय करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको करंट मार्केट के रेट के हिसाब से बाय करना चाह रहे हैं तो हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद जब हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो बाय है ना, हमने यहाँ से बाय कर लेना है। लेट सपोज कि यहाँ से मैं जो बाय कर लूंगा बाय करने से पहले एक काम और भी आपने करना है, रिलैक्स। और वो क्या करना है आपने यहाँ पे ये जो लाइन आपको शो हो रही है ना, ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली आपका बैलेंस है। अब ये आप जितनी लाइन को ये 100% होगी तो आपके जितने भी स्पॉट में डॉलर पड़े हैं सबसे ये मतलब कि सबके सब साई बाय हो जाएंगे या आप 30% अपने फंड का 30% से डॉलर साई परचेज करना चाह रहे हो ये कॉइन, या 50% का जितना भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने 30% के करने हैं। लेट सपोज के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 30%। अब वो 30% का मतलब है कि मेरे 4.5 USDT के, यहाँ पे देखो कि ये लिखा हुआ भी आ रहा है ना टोटल, कि $4.5 के मेरे साई टोकन जो है वो बाय हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, हमने मार्केट भी सिलेक्ट कर ली, बाय का यहाँ पे ऑप्शन है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ पे जो वो बाय साई का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि टोटल ऑर्डर वैल्यू वैल्यू शुड बी मोर देन 5 USDT। ये क्या कह रहा है कि भाई ये बेसिकली वो मिस्टेक जो आप आने आने वाले टाइम में कर सकते थे, तो ये मैंने आपको खुद ही बता दिया। अब देखें, अब ये कह रहे हैं कि भाई मिनिमम $5 से ज्यादा के आप साइट बाय कर सकते हो। बाज का कुछ क्रिप्टो के कॉइन को आप $1-2 से भी बाय कर सकते हो। कुछ कॉइन जो है वो क्रिप्टो के कॉइन ऐसे होते हैं जिनको हम मिनिमम, जिसके लिए आपको $5 या $10 चाहिए होते हैं। लेट सपोज कि मैं ट्राई अगेन करता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ पे इसको 40% कर लेता हूँ, सॉरी 35% करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट है वो 5 × 25 बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से हम साई को बाय करेंगे। सक्सेस हो गया है अब ये सक्सेस हो गया है। अब हमने साई बाय करे, हमें साई साई मिलेंगे कहाँ पे। साई तो हमने बाय कर लिए, कितने के जी तकरीबन 5 इशारे समथिंग डॉलर के। आपने आना है यहाँ पे, सिंपली इस वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट पे आते हो, आपने आना है स्पॉट पे, यहाँ पे स्पॉट वाली जगह पे। स्पॉट में आप जैसे आओगे, यहाँ पे आपको साई शो करा रहा है कि आपके पास कितने साई पड़े हैं। या अभी जो हमने साई बाय करे हैं वो यहाँ पे आपको शो कराएगा इस जगह पे। स्पॉट में आप जितने भी जो भी कॉइन बाय करोगे ना, वो सारे के सारे आपको जो है वो इस स्पॉट पे आप आओगे, यहाँ पे लिस्ट में आपको सारे कॉइन नजर आएंगे, ठीक है।
अब ये जो वो साई हमने परचेज कर लिए, लेट्स सपोज कि अगर हम इसको सेल करना चाह रहे हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम दोबारा से आएंगे, दोबारा से जब हम इसी ट्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहीं पे हम दोबारा से आ जाते हैं। हमने साई को तो परचेज कर लिया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, लेट्स सपोज कि साई को हमने परचेज कर लिया, ओके डन है। अब हम कहते हैं कि साई को हमने परचेज कर लिया मार्केट रेट पे। अब अगर आप चाहते हो, लेट्स सपोज के, बल्कि ये जो फीचर है ना, मैं आपको फ्यूचर के अंदर ये बता देता हूँ, बाकी जो स्टॉप लिमिट और इसका जो फीचर है ना, मैं आपको फ्यूचर में जाके समझाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। अभी हमने साई बाय करे है ना, अब हम कहते हैं, आप कहते हो कि सर साई तो मैंने यहाँ पे स्पॉट में मेरे पास पड़े हैं, ये 5 इशारे समथिंग साई मुझे शो हो रहे हैं, मैंने इसको सेल करना है, मैं क्या करूंगा? सिंपली आप दोबारा से इसी ट्रेड वाले ऑप्शन पे आओगे, स्पॉट इसी ट्रेड वाले ऑप्शन पे आओगे, और यहाँ पे आप जो है वो लेट सपोज कि आपने यहाँ पे लेट सपोज के कोई बीटीसी सिलेक्ट हुआ पड़ा है आपके पास, यहाँ पे बीटीसी या कोई और कोइन सिलेक्ट हुआ पड़ा है, और आपके स्पॉट में ना 5 या समथिंग जो है वो आपके पास साई पड़े, आपने साई को सेल करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोइन कौन सा सिलेक्ट हुआ पड़ा है, लेट सपोज के यहाँ पे एव यूएसडीटी, हम इस पे जाएंगे और हम यहाँ से सबसे पहले तो साई को सिलेक्ट करेंगे। आप इस पे क्लिक करो और आप यहाँ पे यहाँ से साई को सिलेक्ट करो। ये जो पहले पहले ऊपर वाला है, साई को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने बाय के ऑप्शन पे जाके यहाँ से बाय करा था ना, क्योंकि अब हमारे पास साई पड़े तो हम साई के सेल पे क्लिक करेंगे। हमने क्या करा कि सिंपली जो है वो हम सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपको बताएगा, यहाँ पे वो आपको बता क्या रहा है, यहाँ पे वो बता रहा है अवेलेबल में, वो क्या बता रहा है कि 5.8941 साई आपके पास पड़े हैं। अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो आप सेल कर सकते हो, ये मेरे पास अवेलेबल में ये पड़े। अब मैं क्या करूंगा सिंपली, अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने सारे के सारे साई को सेल करना है, मैं इस लाइन को जाऊँ, इस लाइन को फुल कर लूंगा, ये जो लाइन आपको शो हो रही है, लेट सपोज कि मैंने इसको कर दिया जी फुल, मैंने इसको फुल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सेल वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करोगे तो ये साई आपके सेल हो जाएंगे। लेट सपोज कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये साई मेरे सक्सेसफुली सेल हो गया है। अब मेरे पास साई का कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना। आप वॉलेट में आओगे, यहाँ पे आप जब वॉलेट में आओगे, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, वॉलेट पे आओगे और आप आते हो स्पॉट में, लेट सपोज कि यहाँ पे स्पॉट पे आप आते हो, तो आप अगर स्पॉट में देखोगे तो अब मुझे कोई साई वगैरह नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पे साई देखो, आप साई देखो यहाँ पे, तो साई मेरे पास कुछ भी नहीं पड़े हुए, पहले ज्यादा थे 5 समथिंग, अब मेरे पास साई नहीं पड़े हुए, क्योंकि साई जो है वो मैंने सेल कर लिए। समझ आ गई? ऐसे ही आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाह रहे हो, किसी को भी बाय करना चाह रहे हो, ट्रेड में जाओ, यहाँ पे ऐसे आप कोई भी कॉइन, आप जिसको भी क्या कहते हैं स्पॉट में बाय करना चाह रहे हो, आप जो है वो उसको बाय कर सकते हो, किसी को भी करना चाह रहे हो। तो होप्स हो कि ये चीज जो है वो स्पॉट में हमने कैसे बाय करना है और सेल कैसे करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे जरा फ्यूचर के अंदर, कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फ्यूचर में जी हम आ गए हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर में ना, फ्यूचर में भी सेम हमारे पास वही ऑप्शन होते हैं, सेम जैसे स्पॉट में यहाँ पे भी ऐसे ही, लेकिन अब मैं सबसे पहले फ्यूचर बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या। बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये स्पॉट से बहुत अलग है। फ्यूचर स्पॉट में हम जो है वो एट अ टाइम जस्ट स्पॉट में हम बाय का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में हम जो है वो एट अ टाइम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, मतलब कि हम बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट नीचे आ रही होगी तब भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल का ऑर्डर लगा के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तब भी हम बाय का ऑर्डर लगा के फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ्यूचर में एक तो चीज ये होगी स्पॉट और फ्यूचर के अंदर डिफरेंस। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस फ्यूचर और स्पॉट में ये है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो हमें एक्सचेंज बेसिकली लेवरेज देती है। हम यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज से जो है वो उधार ले सकते हैं रकम, उधार लेके जो है वो हम जो है वो ट्रेड लगा के प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग की ट्रेड लगाए, शॉर्ट की लगाए, ठीक है ना। लॉन्ग की ट्रेड लगाए या शॉर्ट की ट्रेड लगा के हम जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं उधार लेके। बेसिकली स्पॉट के अंदर जो है वो हमें एक्सचेंजेस जो है वो उधार नहीं देती। स्पॉट के अंदर हमारे जितना फंड है हमारे पास जो है वो, लेट्स सपोज के स्पॉट के अंदर जो मेरे पास $100 है, तो $100 से ही मैंने बीटी से बाय कर लिया, तो वो $100 ही है मेरे पास। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर के अंदर बीटीसी बाय करा है $100 का,
और मैंने लेवरेज ले लिया 10x की, तो इसका मतलब है कि वो 100 फिर 100 नहीं होगा, वो फिर $1000 हो जाएगा। समझ आ गई? अब ये $1000 में से $100 मेरा है और $900 जो है वो किसका है? बाइनेंस का है। समझ आ गई? अब ये जो लेवरेज का ऑप्शन है सिर्फ बाइनेंस ही नहीं देता, और बहुत सारी एक्सचेंजेस है जो ये ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। हर एक एक्सचेंज जो है वो जिसके पास फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जिस भी एक्सचेंज पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग देखोगे वहां पे आपको लेवरेज मिलेगी। लेवरेज बेसिकली होती फ्यूचर ट्रेडिंग में है। ठीक है? अच्छा, समझ आ गई कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो बेसिकली हमें जो है वो एक्सचेंजेस लेवरेज देती हैं। लेवरेज का मतलब होता है कि हमें उधार मिलता है। हम किसी भी कॉइन को परचेज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास अभी साई यूएसडीटी सिलेक्ट है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास, ठीक है ना, हम इसको परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास लेट्स सपोज के $10 है। मेरे पास $10 है और मैंने जो है वो साई को परचेज करना है, जो है मेरे पास $10 है, मैंने साई को परचेज करना है। अब ये तो मेरे पास $10 तो कम है, मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर के अंदर क्योंकि मुझे लेवरेज मिल सकती है, मुझे एक्सचेंज खुद जो है वो उधार दे सकता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10x की लेवरेज लगा लेता हूँ। 10x की जब मैं लेवरेज लगाऊंगा, कैसे लगाने वो भी मैं बताता हूँ। जब मैं 10x की लेवरेज लगाऊंगा तो मेरा जो ये जो फंड है ना, ये वाला, ये मेरा हो जाएगा 100 $100 हो जाएगा। लेट सपोज के अगर यहाँ पे मैं $20 से ट्रेड लेता हूँ और मैं लेवरेज जो है वो मैं 10x की रखता हूँ, लेट सपोज के 10x की रखता हूँ, 10x की मैंने लेवरेज रखी है, तो ये मेरा जो $20 है ये मेरा कितना हो जाएगा? $200 हो जाएगा। समझ आ गई? आप जरूरी नहीं 10x, आप 100x कर सकते हो, 1x कर सकते हो, जितनी भी आप लेवरेज लेना चाहो आप ले सकते हो सिंपली। फ्यूचर में और स्पॉट में ये फर्क है। फ्यूचर में आप बाय करके भी, जब मार्केट ऊपर जा रही है, बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जब मार्केट नीचे आ रही है, शॉर्ट में आ रही है, ठीक है ना, तब भी ट्रेड लगा के, शॉर्ट की ट्रेड लगा के भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब हम आते हैं जरा कि हमने ये ट्रेड लेनी कैसे, फ्यूचर की ट्रेड कैसे लेनी है। अब मैं यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो समझाता हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज कि हम साई को बाय करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि इसी कॉइन को जब हम बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे और भी कॉइन आपको मिल जाते हैं। लेट सपोज पे आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉइन्स, यहाँ पे तो ये बेसिकली आपके पास फेवरेट है। आप यहाँ पे जो आल का ऑप्शन है, आप आल पे जाते हो, सिंपली आप आल पे जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉइन्स मौजूद है, ये सारे कॉइन मौजूद है। आप जिसको भी परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। लेट सपोज कि यहाँ पे हम इथीरियम को देखते हैं, तो इथीरियम को अगर हम देखें तो इथीरियम को लेट सपोज कि हम इथीरियम में ट्रेड लेना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले तो ना आप इथीरियम का चार्ट देखते हो कि इथीरियम की मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमें पता कैसे चलेगा। आप सिंपली इथीरियम के चार्ट को देखो, इस ये जो डबल प्लस का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करते हो सिंपली। कहाँ पे? ये जो डबल प्लस का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपके पास यहाँ पे आपके पास इथीरियम का चार्ट ओपन हो गया है। आप चाहते हो कि मैं इसको जो है वो बिल्कुल अगर आप इस चार्ट को रोटेट करना चाह रहे हो, तो आप ऊपर से जो है वो स्क्रीन रोटेशन कर लो, और यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपके पास जो नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करते हो। लेट सपोज कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे पास जो है वो चार्ट कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जो है वो मार्केट को देख सकता हूँ इथेरियम की, कि मार्केट किधर जा रही है। अब यहाँ पे भी मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल शो हो रही है, जितनी भी आपके पास रेड कैंडल्स आपको शो हो रही है, लेट सपोज कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास रेड कैंडल्स है, रेड कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट नीचे गई है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर गई है, सिंपली। ठीक है? ओके। अब हम दोबारा से जो बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हो इस जगह पे ना, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो, लेट सपोज कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं दोबारा से जो स्क्रीन को सीधा कर लूंगा। ठीक है? अब हम थोड़ा सा और बैक आते हैं। हम कैंडल मतलब के चार्ट को हम देख सकते हैं, किसी भी कॉइन के चार्ट को हम देखना हो तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब हम इसको बाय करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि हम इथेरियम को जो है वो बाय करना चाह रहे हैं। हम बाय करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस हैं, उसको हमने देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है ना, वो है आइसोलेटेड का। इस ऑप्शन पे हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है ना? इस पे हम अगर देखें, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है आइसोलेटेड का, और एक है क्रॉस का। अब मैं ये भी आपको बता दूं इसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है ना?
अब आइसोलेटेड का मतलब बेसिकली क्या है? आइसोलेटेड में ये है, लेट सपोज कि मैं अगर ये इसको आइसोलेटेड पे रखता हूँ, जैसे आइसोलेटेड है मेरे पास, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब क्या है कि ये मेरे पास आइसोलेटेड है। अब ये मेरे पास आइसोलेटेड है, ठीक है जी। अब अगर मैं आइसोलेटेड पे रहते हुए अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा तो होगा क्या? अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर लेट सपोज के आइसोलेटेड पे रह के ना मैं ये ट्रेड लगाता हूँ, लेट सपोज के मैं एक ट्रेड लगाता हूँ आइसोलेटेड पे, बाकी फीचर को भी मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि लेट सपोज के मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने डॉलर पड़े हैं? मेरे पास यहाँ पे डॉलर कितने पड़े हैं जी? फ्यूचर के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखो $12 मुझे शो होने हैं। ठीक है ना? अब $12 मेरे पास शो हो रहे हैं। लेट सपोज के अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है वो इथीरियम के अंदर जो है वो $5 लगाए हैं। इथेरियम की बाय की ट्रेड लगाई है या लॉन्ग की, मतलब कि बाय की ट्रेड लगाई है या सेल की लगाई है, कोई भी लगाई है, मैंने $5 लगाए हैं। तो होगा क्या? अब होगा क्या कि मेरे जो है वो $5 ये लग गए और $60 पीछे मेरे बच गए। अब मेरी जो ट्रेड है ना, अगर वो ट्रेड मेरी प्लस में जाएगी या लॉस में भी जाएगी ना, तो मेरे सिर्फ $5 पे ही इफेक्ट पड़ेगा जिससे मैंने ट्रेड ली है, बाकी सात के $7 जो है मेरे बिल्कुल सेव होंगे। आइसोलेटेड में ये होता है, आपके पास जितना भी फ्यूचर में फंड पड़ा है, आप उस फ्यूचर के उस फंड में से जितना भी फंड आप ट्रेड में यूज करते हो, लेट सपोज कि हम जो है वो हम यहाँ पे जो है वो, मैं आपको ट्रेड भी लगाना अभी सिखा दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन लेट सपोज के $12 पड़े हैं, मैंने $5 जो है वो इथेरियम की ट्रेड में लगाए हैं। तो इसका मतलब है कि इसी $5 से ही मुझे इथेरियम में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। लेट सपोज कि अगर मुझे लॉस होता है तो ये $5 के $5 ही उड़ेंगे, बाकी ये जो $7 बचेंगे पीछे 12 में से ये मेरे पास बिल्कुल सेव बचेंगे। ठीक है? ये होता है आइसोलेटेड। लेट सपोज के यहाँ पे अगर जो है वो मेरे पास $100 होता और मैंने जो है वो इथेरियम में $20 की ट्रेड ली है, तो इसका मतलब ये कि पीछे मेरे पास $80 बच गया ना। $80 मेरे पास बच गया। बाइनेंस में अगर मुझे लॉस होता ना, अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो $20 के हिसाब से होगा, और अगर लॉस होगा तो भी मेरे इसी $20 का ही लॉस होगा, बाकी मेरे जो $80 है वो सेफ रहेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आपने फ्यूचर में ट्रेड लेनी है तो आपने आइसोलेटेड मूड को ही रहने देना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रॉस मूड को। अगर हम क्रॉस को देखें तो आप यहाँ पे क्रॉस को सिलेक्ट करते हो, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्रॉस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ जी, अब ये मेरे पास क्रॉस हो गया। अब होगा क्या कि लेट सपोज के अब क्रॉस मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मेरे पास $12 ये पड़े हैं, मैंने 12 में से $5 की ट्रेड ली है, पीछे मेरे पास $60 बच गए हैं। सीन ये होगा कि जब मुझे लॉस होने लगेगा ना, जब मुझे लॉस होने लगेगा तो वो मुझे जो लॉस होगा ना, वो मुझे सिर्फ $5 का नहीं होगा, वो मुझे जो लॉस होगा वो मुझे $12 के हिसाब से होगा। मतलब कि $12 के हिसाब से ऐसे होगा कि अगर मुझे $5 का लॉस हो गया तो फिर मेरे पास जो है वो बाकी जो $60 बचेंगे, ये $60 भी जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ आ गई? मतलब कि आइसोलेटेड में तो जितने आपके पास जितने डॉलर आपके पास पड़े हैं फ्यूचर में, ठीक है, जितने से आपने ट्रेड लगाई है उसी से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, बाकी डॉलर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस में ये होता है कि जितने डॉलर से आपने ट्रेड लगाई है ठीक है, लेकिन बाकी भी अगर डॉलर पड़े हैं आपके पास रिमेनिंग में, तो उस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर लॉस में मार्केट जाएगी तो बाकी जो डॉलर पड़े हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, वो भी लॉस में जा सकते हैं। अगर हम 100 वाली एग्जांपल ले तो लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे $100 है, ठीक है ना, और मैंने $20 से ट्रेड लिया है। अब ये $20 का जब मुझे लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है मुझे, तो यहाँ पे तो मेरे पास $80 पड़े हैं ना, यहाँ पे मेरे पास कितने $80 पड़े हैं। $20 का लॉस होगा तो बाकी $20 के बाद का जो लॉस होगा वो $80 में से कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा आपने जो वो आइसोलेटेड मोड को ही रहने देना है। ठीक है? ये चीज क्लियर होगी होप्स हो कि आप लोगों को। ठीक है ना? अगर क्लियर होगी है तो एक बार जरा यहाँ पे चैट में बताएंगे मुझे, फटाफट से एक बार चैट में बताएंगे, जरा जल्दी से यहाँ पे आप सब लोग जाओ चैट में बताएं। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी सेशन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ओके, ठीक है।
आपको जब वो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब क्रॉस को और आइसोलेटेड को तो हमने समझ लिया है, और क्रॉस को हम इसको जब वो दोबारा से आइसोलेटेड कर लेते हैं। इसको हमने आइसोलेटेड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली 24x आपके पास लिखा हुआ है, यही है लेवरेज, ठीक है ना। यहाँ से हम लेवरेज को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे जो है वो मैं लेवरेज को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज के मैंने इथीरियम की ट्रेड ली है। अब मैं लेवरेज यहाँ पे कर लेता हूँ जी। लेट्स सपोज के मैंने लेवरेज यहाँ पे कर लिया 10x। अब जब 10x की मैंने लेवरेज करी है ना, लेट सपोज के 10x की मैंने लेवरेज करी है, और मैं यहाँ से जो वो लेट सपोज के जो वो अमाउंट पे कितनी डालना चाह रहा हूँ। लेट सपोज के यहाँ पे जो वो मैं $10 यहाँ पे जो वो $10 डालना चाह रहा हूँ। इस जगह पे आप आते हो, ठीक है ना। इस जगह पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से आप यूएसडीटी सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। लेट सपोज कि यहाँ पे इस जगह पे जो है वो, इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई $10, $10 की जो है वो मैंने ट्रेड लेनी है। $10 की मैंने ट्रेड लेनी है। $10 मैंने इथीरियम के अंदर लगाने हैं। लगाने लॉन्ग में या शॉर्ट में, ये बात की कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब $10 मैंने लगाए हैं इथेरियम के अंदर लगाने, और मेरे पास लेवरेज कितनी है? 10x की। 10x की लेवरेज का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 है, लेकिन जब 10x की लेवरेज लगेगी तो ये मेरे पास फंड हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह लेट सपोज कि यहाँ पे इसी की जगह जो मैं लेवरेज को कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। मैं लेवरेज को जो है वो 20x करूंगा। अगर लेट सपोज को 20x करता हूं मैं, अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? अगर मेरे पास $10 से मैं ट्रेड लेता हूँ लेट सपोज, तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? मेरे पास ये $200 हो जाएंगे। 20x की लेवरेज से मेरे पास $200 हो जाएंगे। लेट सपोज कि मैं लेवरेज जो है वो $30 30 कर लेता हूँ। लेट सपोज 30 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कितनी हो जाएगी? 300 डॉलर हो जाएगा। अब ये $300 तो हो गया मेरे पास। लेट सपोज के $300 तो हो गया। अब $300 तो मेरे पास हो गया। अब होगा क्या? एक्चुअली में जो है वो, जो वो $10 तो मेरा खुद का है। बाकी का जो 290 जो डॉलर है, ये मुझे एक्सचेंज ने दिया है, उधार मुझे दिया है, ठीक है ना। मुझे एक्सचेंज ने ये $290 उधार दिया है। 10 मेरा अपना है। एक मैं आपको बात बता दूं, जितनी ज्यादा आप लेवरेज लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है, और उतना ही ज्यादा आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उस हिसाब से आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। अगर हम लेवरेज 30x रखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो $10 का जो हमें प्रॉफिट होगा, ये 30x के हिसाब से होगा, और अगर लॉस होगा तो भी 30x के हिसाब से होगा। लेट सपोज कि यहाँ पे लेवरेज को हम बढ़ा के 50 कर लेते हैं, तो अब हमें जो लॉस और जो प्रॉफिट होगा इस $10 का, वो किस हिसाब से होगा? 50x के हिसाब से होगा, ठीक है ना। 50x के हिसाब से होगा, और ये 50x कितना बन जाएगा? हमारे पास $500 बन जाएगा। समझ आ गई? होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। तो हमेशा अगर आप हो बिगिनर, और वैसे भी अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर भी हो ना, तो भी आप ज्यादा बड़ी जो है वो लेवरेज ना लो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत रिस्की चीज होती है। अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाओ तो एटलीस्ट आप बाज का 50-80 एक्स की भी लेवरेज, 30x की भी लेवरेज ले सकते हो, मसला नहीं है। वो तो फिर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको पता होता है कि अपने कैसे पैसे निकालने हैं मार्केट से। लेकिन फिलहाल जब अगर आप बिगिनर हो, तो यार प्लीज सिर्फ 5x की, 10x की, या 12x की, 12x से ऊपर तो आपने जाना ही नहीं है ना। अगर आप बिगिनर हो, 12x से ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना, मेहरबानी कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी लेवरेज लगाओगे तो फिर आपका लॉस होगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर आपका प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा होगा। और एक मैं आपको बात बता दूं, ये ट्रेडिंग है, इसको ट्रेडिंग समझ के कीजिएगा, इसको गैम्बलिंग समझ के ना कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी लेवरेज लेके कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी गैम्बलिंग ही है ना, कि आप कह रहे हो कि या तो प्रॉफिट आए तो अच्छा है, या लॉस होगा तो देखी जाएगी, ठीक है ना। ना ही ये कोई जुआ है, और ना ही ये कोई गैम्बलिंग है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। समझ आ गई है? अब हमने यहाँ पे लेवरेज भी सिलेक्ट कर ली है, हमने मूड को भी देख लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये एस है। इस एस को भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या चीज है। हमारे पास यहाँ पे ना मल्टी एसेट मूड है और सिंगल एसेट मूड है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी एसेट मूड और सिंगल एसेट मूड है। आपने हमेशा जो है वो सिंगल एसेट मूड को ही करना है, ठीक है ना। इसी पे आपने क्लिक करना है। बात करते ना, कुछ लोगों का ना ये हो जाता है, ये ऑप्शन क्लिक हो जाता है तो फिर ना ट्रेड नहीं लगती, ठीक है ना।
ये ऑप्शन क्लियर हो जाता, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एसेट आ जाते हैं, तो इसको आपने ओपन नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना, और आपने यहाँ पे जो सिंगल एसेट मोड को ही क्लिक करना है। इसी मोड को जब आपका यही मोड एस वाला, ये यहाँ पे जो मोड हो ना आपका एस वाला ही ओपन हो, अगर एम वाला ओपन है भी तो इसको आपने एस में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना, सिंपली। ये भी हमारे पास हो गया। और यहाँ पे दोबारा से मैं बता दूं कि इस जगह पे आपके पास फंड शो होता है, फ्यूचर का आपका जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। ये होगी चीजें। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम देखते हैं, क्योंकि 2 से 3 ऑप्शन को जब हमने स्पॉट के अंदर इग्नोर करा था, उसकी रीजन ये थी कि मैं फ्यूचर में ना वो सारे ऑप्शन जो, क्योंकि स्पॉट में भी वो ऑप्शन थे और फ्यूचर में भी है, फ्यूचर में वो सारे ऑप्शन जो वो क्लियर करने जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो वही जो मैं स्पॉट में आपको बता रहा था, मार्केट यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइव जो रेट चल रहा है, लेट सपोज कि इथेरियम का लाइव जो रेट चल रहा है वो 3623 से शायद समथिंग रेट चल रहा है। अब क्या होगा कि अगर लेट सपोज के जो मैं लाइन को बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ लाइन को क्या बढ़ाऊं, मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, लेट सपोज के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि $10 की मैंने ये ट्रेड लेनी है। अब $10 की मैंने ट्रेड लेनी है, मेरे पास $12 पड़े, $10 की ट्रेड लेनी है, मैंने मूड आइसोलेटेड है, मेरे पास 12x की लेवरेज है मेरे पास, ठीक है ना। ये मैंने कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट जो है वो मार्केट है। मार्केट का मतलब ये है कि करंट रेट पे जो है वो मैं डॉलर को इथेरियम को बाय कर रहा हूँ। अब मैंने बाय करना है या सेल करना है, ये मैंने अभी डिसाइड करना है कि मैंने अब जो है वो $10 इथेरियम के अंदर लगाने हैं, प्रॉफिट कमाना है। अब मैंने बाय करना है या सेल करना है, ये अब ये मैंने देखना है। लेट्स सपोज के थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनालिसिस करना चाहूँ, थोड़ा सा लाइव यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। वैसे तो मार्केट बड़ी फिलहाल पेरिश चल रही है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या बन सकता है। मार्केट फिलहाल जो वो बेरिश तो है, लेकिन आज दोपहर से ही मार्केट जो वो बुलिश चल रही है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो वो हम कहते हैं कि क्योंकि 1 मिनट बीटीसी का अगर मैं चार्ट ओपन करके देखूं तो क्या सिनेरियो बनेगा अभी। तो ओके जी, बीटीसी के अंदर क्योंकि अक्सर जो है वो जब बीटीसी ऐसे जा रहा होता है तो अक्सर एक अच्छा डंप आता है। लेट सपोज कि हम जो है वो सेल की एंट्री लेते हैं, लेट सपोज कि हम जो है वो इथेरियम की सेल की एंट्री लेते हैं $10 की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का आपके पास जो ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि मार्केट को हमने सिलेक्ट करा है, तो इसका मतलब है कि 3623 के हिसाब से जो हमें इथेरियम मिल जाएंगे $10 के, और हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेट सपोज के सेल के ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दिस इज नॉट अप्लाई। इसका मतलब बेसिकली ये कि हमारे जो वो डॉलर हमने जो वो यहाँ पे कम लगाए, हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेट सपोज के मैं क्या करता हूँ, मैं सारा का सारा फंड जो वो इसके अंदर लगा लेता हूँ। लेट सपोज के हम सारा फंड इसके अंदर लगा लेते हैं, 12 के $12 लगा लेता हूँ। आपको समझाने यहाँ पे ना लाइन को भी ना आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे यूएसडीटी आप ना ही लिखो, आप लाइन को ही पूरा कर दो। लेट सपोज के मैंने लाइन को पूरा कर दिया है। अब सेल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म सेल का, आप इस पे क्लिक करते हो। अब आप कहोगे सर टीपी और एसएल आपने नहीं समझाया, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, रिलैक्स, मसला नहीं है, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने जो वो कंफर्म करना है, ठीक है ना। लेट सपोज के मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब ये जो है वो ये मेरा कंफर्म हो गया, ये ओपन ऑर्डर है, और यहाँ पे पोजीशन पे आप जैसे जाते हो, लेट्स सपोज कि मैं पोजीशन पे चला गया, अब यहाँ पे जो मेरा ये ऑर्डर आपके सामने शो हो रहा है। अब टीपी और एसएल लगाने के भी 2 तरीके हैं। लेट्स सपोज कि एक जो तरीका है वो इसी के अंदर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है कि आप इसी से जो वो टीपी और एसएल लगा सकते हो। लेट्स सपोज कि हम इसमें जाते हैं अगर, ठीक है ना, हम इसमें जाते हैं, तो अब हम पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो मार्केट का रेट क्या चल रहा है, 3625 चल रहा है, और हमने सेल की एंट्री लगाई है। मतलब कि मार्केट 3625 से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। तो हम यहाँ पे टीपी और एसएल अगर लगाना चाहे, स्टॉप लिमिट, टीपी और एसएल का मतलब क्या है, ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। कि टीपी का मतलब होता है टारगेट पॉइंट। क्या जी होता है टारगेट पॉइंट, टीपी का मतलब होता है टारगेट पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। लेट्स सपोज के टीपी का मतलब होता है हमारे पास टारगेट पॉइंट, होप सो के समझ आ गई होगी आपको। और एसएल का मतलब होता है हमारे पास स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब हमारे पास होता है स्टॉप लॉस, टीपी का मतलब होता है हमारे पास टारगेट पॉइंट। अब हम जो है वो टीपी और एसएल हमने लाजमी लगाना है। क्योंकि टीपी और एसएल हम लगाएंगे तो हमें लॉस, जितना हम लॉस बेयर करना चाहते हैं वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और कितना हम प्रॉफिट बेयर करना चाह रहे हैं वो भी हमने सिलेक्ट करना है। अगर आप टीपी और एसएल नहीं लगाओगे, लेट सपोज कि मैं इस ट्रेड का टीपी और एसएल नहीं लगाता, मैं इस ट्रेड का टीपी और एसएल नहीं लगाता,
अब होगा क्या कि 11-12 डॉलर जो भी मैंने लगाए हैं, अगर मार्केट जो है वो अगेंस्ट चली गई तो जो ये मेरे सारे डॉलर उड़ जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे आई तो मुझे क्या पता मार्केट कितनी नीचे आएगी। मार्केट लेट सपोज के 3400 पे आ जाती है, 3300 पे आ जाती है, जितनी भी आती है। अब लेट सपोज की अभी रात हो गई है, मैं सो भी जाऊं और रात को मार्केट हो सकता है 3300-3200 पे आई है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन फिर मार्केट सुबह तक मार्केट फिर 3700-3800 पे पहुंची हुई है, जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैं सोया पड़ा था। तो इसके लिए टीपी और एसएल लगाना जरूरी है कि अगर आप सो गए हो या कहीं बिजी भी हो तो आपने टीपी लगाया कि भाई टेक प्रॉफिट है। ये टेक प्रॉफिट भी इसको कहते हैं या टारगेट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना, बेसिकली टीपी को, कि भाई इतना टेक प्रॉफिट है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। और अगर ट्रेड जो वो माइनस में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो मेरा इतना एसएल मैंने लगाया, इतने यहाँ तक मार्केट जाए तो मेरा स्टॉप स्टॉप मैंने लॉस की लिमिट लगाई, यहाँ तक जाएगी तो मार्केट जो वो मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो वो क्लोज कर ले, मैं इतना ही लॉस जो है बेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा अब लेट सपोज कि यहाँ पे जो वो मैं क्या करूंगा, टीपी और एसएल लेट सपोज के लगाता हूँ यहाँ पे आपने क्या करना है, पोजीशन टीपी एसएल पे आना है। हमारा सेशन थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें समझाने वाली है तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। टीपी और यहाँ पे पोजीशन टीपी एसएल पे आपने आना है, इस वाले ऑप्शन पे नहीं आना, आपने पोजीशन टीपी एसएल पे क्लिक करना है। आपने कहाँ पे, पोजीशन टीपी एसएल पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिखेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3500। मैं कहता हूँ कि मार्केट 3500 पे आएगी। अब जैसे ही 3500 पे मार्केट आएगी तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे 4.49 सॉरी 4.88 डॉलर का मुझे प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 3500 डॉलर पे आएगी तो। अभी मार्केट 3625-30 डॉलर पे पहुंची हुई है, ठीक है, ये मेरा हो गया टीपी। अब स्टॉप लॉस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई मार्केट जो है वो अगर अगर मार्केट जो 3680 पे जाएगी, जो 3680 पे जाएगी तो मेरा यहाँ पे जो है वो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मैं इतना ही लॉस बेयर करूंगा। अब 3680 पे अगर मार्केट जाएगी तो मुझे लॉस कितना होगा, मुझे लॉस होगा जी 2.03 डॉलर का मुझे लॉस होगा। प्रॉफिट होगा अगर मेरा टीपीट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो मुझे इतना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर लूंगा, लेट सपोज के मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी कंफर्म। अब मैंने यहाँ से कंफर्म कर लिया, लेट सपोज दोबारा से यहाँ पे आप कंफर्म करते हो, कंफर्म कर लिया। अब क्या होगा, सुकून है, कोई मसला नहीं है। पहले आपको टेंशन हो रही थी, ठीक है ना, पहले आपको आप बहुत रिस्की थे क्योंकि पहले जो है वो हमने ना तो टीपी लगाया था और ना ही एसएल लगाया था। कुछ भी मार्केट में एक अच्छा अगर पंप आता तो मेरे सारे पैसे उड़ जाने थे। लिक्विडेशन प्राइस को हिट होता। अब ये लिक्विडेशन प्राइस क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मेरा टीपी की तरफ अगर मार्केट नीचे भी आती, मेरे मेरे मतलब कि मेरे हिसाब से आती मार्केट, मुझे प्रॉफिट भी होता तो मुझे नहीं पता था कि कितना प्रॉफिट होना था। अब टीपी और एसएल लगाया ना तो हमें पता है कि यार टीपी अगर मार्केट टीपी तक जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, एसएल जाएगा तो मुझे 2 डॉलर का लॉस होगा, चलेगा, मसला नहीं है, मार्केट में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। ओके डन। अब अब ये तो चीजें होगी। अब यहाँ पे आप चीजें चेक करो, जब हमने ये ट्रेड लगाई है तो अब हो क्या रहा है। ये इथीरियम यूएसडीटी हमारे पास शो हो रहा है, आइसोलेटेड 12x, मतलब कि 12x की लेवरेज हमारे पास है। और हमारे पास जो मूड यहाँ पे है, हमारे पास मूड यहाँ पे कौन सा है जी, आइसोलेटेड है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज में बता रहा है कि हमें अभी फिलहाल कितना लॉस हो रहा है, हमें ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि हमें फिलहाल लॉस कितना चल रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, साइज बता रहा है। अब ये साइज का मतलब बेसिकली है क्या है, अब देखो कि हमने 12x की लेवरेज लगाई थी ना, हमारे पास डॉलर कितने थे, 12 डॉलर थे। और 12x की जब लेवरेज हमने लगाई थी तो ये तकरीबन जो डॉलर हमारे पास बनते हैं वो 142 डॉलर बनते हैं, 141-142 डॉलर बनते हैं लेवरेज के हिसाब से। वैसे तो हमारे पास 12 डॉलर थे ना, लेकिन क्योंकि लेवरेज थी तो यहाँ पे टोटल जो है वो साइज हमें बताता लेवरेज के हिसाब से, जो वो कैलकुलेट करके लेवरेज के भी सारे डॉलर यहाँ पे आ जाते हैं ना सारे। मार्जिन वो बता रहा है कि हमने कितने डॉलर यहाँ पे लगाए थे, तकरीबन 11.75 डॉलर लगाए थे, मतलब कि 12 डॉलर हमने इस ट्रेड के अंदर लगाए थे, ये हमें बता रहा है, ठीक है। ओके, अब नीचे अगर हम आए यहाँ पे तो नीचे हमारे पास यहाँ पे एंट्री प्राइस वो हमें बता रहा है कि जिस प्राइस पे जो है वो हमने एंट्री लगाई थी, हमने एंट्री कौन से प्राइस पे लगाई थी, 3627 के प्राइस पे हमने एंट्री लगाई थी मार्केट में, ठीक है। और प्राइस जो है वो अभी मार्क प्राइस जो चल रहा है, अभी प्राइस कौन सा चल रहा है,
तकरीबन 3638 का मार्क प्राइस अभी चल रहा है। मार्क मतलब 3638 या 40 जितना भी है वो यहाँ पे आपको लाइव शो कराएगा। एंट्री प्राइस भी आपको शो कराएगा और मार्क प्राइस भी आपको यहाँ पे शो कराएगा। ये चीजें हो गई। अब इसी के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वो बकायदा इसी के साथ जो है वो आपके यहाँ पे बकायदा जो आपको बता भी रहा है कि यहाँ पे देखो टीपी और एसएल आपको शो करा रहा है। 3500 आपका टीपी है और आपका एसएल जो है वो कितना है, 3680 आपका एसएल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसी के साथ साथ जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको शो करा रहा है, लिक्विडेशन प्राइस। अब ये लिक्विडेशन प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिक्विडेशन प्राइस आपको शो करा रहा है कितना, 3913, ये हमें लिक्विडेशन प्राइस शो करा रहा है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, अब बेसिकली फ्यूचर के अंदर ये भी सबसे बड़ी जो वो चीज है कि यहाँ पे जो मार्केट जब हमें हमारी ट्रेड के हिसाब से, हमारे फंड के हिसाब से और हमारी लेवरेज के हिसाब से जो है वो हमें लिक्विडेशन प्राइस देती है। अब सीन क्या है, क्योंकि मैंने ये ट्रेड शॉर्ट की ली हुई है और मार्केट जो है वो, अगर यहाँ पे देखो लिक्विडेशन प्राइस जो है वो ये हमेशा जो है वो हमारे एंट्री प्राइस से जो है वो हमेशा अगर शॉर्ट की ट्रेड है तो लिक्विडेशन प्राइस ऊपर होगी और अगर लॉन्ग की ट्रेड है तो लिक्विडेशन प्राइस जो है वो नीचे होगी। अब क्योंकि हमने शॉर्ट की ट्रेड लगाई है, हमने लगाई है 3627 पे ट्रेड ये लगाई है और लिक्विडेशन प्राइस हमें कितनी 3913 बता रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि देखो बेटा, आपने सेल की, आपने जो ट्रेड सेल की ली है, मार्केट आपने सेल की ट्रेड ली है, ठीक है ना। अब सेल की हमने ट्रेड लिया है और अगर मार्केट जो है वो 3913 पे जाएगी, अगर मार्केट 3913 पे जाएगी और लेट सपोज कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, अगर आपका एसएल, अब एसएल कहाँ पे लगा होगा, अब देखो, अब ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये हमने जो है वो एक ट्रेड दिया, वो ट्रेड जो है वो हमने शॉर्ट की ली हुई है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कितना है जी, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन आई गेस के 3680 हमने स्टॉप लॉस लगाया है। और लेट सपोज कि हमारे पास ये स्टॉप लॉस है, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है जो हमने लगाया है, ये एसएल हमारे पास है। अब यहाँ पे लेट सपोज कि ये हमारे पास 3913 है लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है ना। मार्केट कहती है, लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर मार्केट जब आपके अगेंस्ट चली गई है, मार्केट ऊपर चलेगी, अब एसएल को मार्केट हिट होगी, मुझे $2 का जितना भी लॉस होगा मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेट सपोज के भाईजान मेरी ट्रेड तो चल रही है, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस है, एसएल मैंने कोई नहीं लगाया, मार्केट अगेंस्ट चली गई है, मार्केट सीधा ठक करके जो चली गई है, लिक्विडेशन प्राइस पे पहुंच गई है, मार्केट 3930 पे चली गई, 13 पे चली गई है। अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि मेरा एसएल नहीं लगा हुआ था ना, मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ था ना, तो सीन ये होगा कि मेरे जो डॉलर है क्या कहते हैं 12 के 12 जो जितने भी डॉलर मैंने इस ट्रेड में लगाए वो सारे के सारे जो है वो लॉस हो जाएगा मेरा। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर लगाया होता तो जितना स्टॉप लॉस था उस हिसाब से मुझे लॉस हो जाता, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं था, तो इसलिए जो वो क्योंकि मार्केट सीधा लिक्विडेशन प्राइस पे गई है तो मुझे लॉस हो गया। होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसी के बरक्स, लेट सपोज कि इसी के बरक्स जो है वो हमने एक ट्रेड लगाई है, लॉन्ग की हमने ट्रेड लगाई है, लेट सपोज कि मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है, ठीक है ना। मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है, मार्केट मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है और मैंने स्टॉप लॉस, जैसी बात है जब लॉन्ग की ट्रेड लगाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और लिक्विडेशन प्राइस लेट सपोज कि यहाँ तक आ गई है, ठीक है ना। अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई है, यहाँ पे मार्केट आ गई और मार्केट यहाँ पे आ गई है, अगेंस्ट मेरे चली गई है, और मेरा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मुझे जितना लॉस स्टॉप लॉस पे होना है वो हो जाएगा, चलेगा। अगर स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो मार्केट अगर लिक्विडेशन प्राइस पे जाएगी तो मेरे जितने भी डॉलर लगे हुए हैं तो मेरे सारे के सारे जो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। होप सो कि ये चीज आपको क्लियर होगी। लिक्विडेशन प्राइस आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं लिक्विडेशन के की कि जितनी ज्यादा आपकी लेवरेज होगी उतनी ही क्लोज आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, जितनी ज्यादा आपकी लेवरेज होगी उतनी क्लोज आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, जितनी कम कम आपकी लेवरेज होगी उतनी दूर आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी। समझ आ गई है? मतलब कि अगर आप लेवरेज ज्यादा लोगे तो लिक्विडेशन प्राइस बहुत क्लोज आ जाएगी, बहुत क्लोज हो जाएगी आपको, इसलिए बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है ना। अगर आपकी लेवरेज ज्यादा होगी तो लिक्विडेशन प्राइस आपकी बहुत क्लोज होगी आपके आपके एंट्री पॉइंट से, और अगर लिक्विडेशन अगर आपकी क्या कहते हैं लेवरेज कम होगी तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो उतनी ही दूर होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड लेवरेज जो है आपने हमेशा जो है वो कम रखनी है, ठीक है ना।
ओके, तो अभी जो हमने लाइव ट्रेड लगाई थी, अभी ये 0.70 समथिंग में ये लॉस में चल रही है, तो मसला नहीं है भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने तो कोई इतना ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करा था, और मार्केट जो अभी बुलिश चल रही है, नो इशू, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से जब वो, यहाँ पे आपने टीपीआरएसएल लगाना है, यहाँ पे आप लेवरेज को एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट, अब अगर मैं इस ट्रेड को क्लोज करना चाहता हूँ, मैंने क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, और यहाँ से मैं इसको कंफर्म करूंगा, तो ये जो मेरी ट्रेड है ये क्लोज हो जाएगी। होप सो कि ये चीज आपको क्लियर होगी, ओके, ठीक है ना। ओके, अच्छा, लेट सपोज के ये जो है वो हमारी ट्रेड चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें, लेट सपोज देखते हैं, अगर एसएल मेरा हिट हो जाएगा तो $2 का मुझे लॉस हो जाएगा, मसला नहीं है, वरना मार्केट नीचे भी आएगी। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको लाइव ट्रेड अभी लगाना भी सिखा दिया कि कैसे आपने जो वो इसको क्लोज करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ना कुछ और भी पॉइंट्स है हमारे पास, लेट सपोज के मार्केट है ना। अब यहाँ पे लेट सपोज के हम मार्केट पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ना कुछ और भी हमारे पास ऑप्शंस है। लेट सपोज के मैंने क्या कहा था, हम लिमिट को और स्टॉप लिमिट को भी देखेंगे। अब लिमिट का मतलब क्या है बेसिकली, कि लिमिट का मतलब बेसिकली क्या है, हम लिमिट में क्या करते हैं और स्टॉप लिमिट में क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, हम कोई और देखते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड लगी है ना, तो हम यहाँ पे कोई और कोइन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे जब वो, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे साई को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, साई यूएसडीटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये ऑर्डर हमारे पास लगा हुआ है इथेरियम का, ठीक है ना। अब ये साई को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो वो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे आइसोलेटेड है, लेवरेज है, सब कुछ परफेक्ट है। अब हम मार्केट पे आते हैं, हम जो है वो लगा रहे हैं, हम मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है लिमिट का। यहाँ पे लिमिट का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है बेसिकली। अगर आप लिमिट पे सिलेक्ट करते हो, अब लिमिट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब लिमिट का मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यार, मैं लेट्स सपोज कि यार मुझे नींद ना आ जाए, मैं देख रहा हूँ कि अभी जो मार्केट का रेट जो चल रहा है साई का, वो चल रहा है 0.8912 पे रेट चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार, अगर मार्केट का जो रेट है ना वो 0.90 पे चला जाए ना, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली ना लग जाए। या मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी सेल की, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने सेल का ऑर्डर लगाना है, अगर मैंने सेल का ऑर्डर लगाना है, लेट्स सपोज कि मैंने सेल का ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना। शॉर्ट, सेल को हम शॉर्ट भी कहेंगे, शॉर्ट सेल सेम ही होता है, ठीक है ना, क्रिप्टो में। और बाय को बाय लॉन्ग भी हम कह सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा जो प्राइस है वो 0.90 पे चला गया है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि यार अभी प्राइस इतना है, 0.89 है। अगर मैं सो भी जाऊं रात को 1-2 बजे, जितने बजे भी, लेट सपोज कि अगर मार्केट 0.90 पे आ जाए ना, तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाए। मतलब कि यहाँ से जाओ, मेरी ऑटोमेटिकली जाओ, लिमिट मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मेरा 0.90 पे जैसे मार्केट आए तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाए। लेट सपोज कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको करके भी देखूं, लेट सपोज के लिमिट मैंने लगा लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट में क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है वो इस लाइन को बढ़ा लूंगा। लेट सपोज के बढ़ाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल में $0.17 है, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे जो प्राइस आपके पास यहाँ पे जो शो कर रहा है, ठीक है ना, ये जो प्राइस शो कर रहा है, इसी जगह पे आपने क्या लिखना है, इस जगह पे आपने लिखनी है लिमिट। लिमिट क्या लिखनी है, लेट सपोज के यहाँ पे मैं लिमिट कर देता हूँ 0.90, 0.90 मैंने कर दिया, ठीक है ना, मैंने ये कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट वाली ट्रेड में जो वो ट्रेड लगाने के बाद जो है वो मैंने क्या कहते हैं, टीपी और एसएल लगाया था, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो आप खुद भी यहाँ पे जो वो ट्रेड से पहले जब आप ट्रेड लगा रहे हो, ट्रेड का सेटअप कर रहे हो, उसी दौरान में आप टीपी और एसएल भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। वरना आप जब ट्रेड लगा लो फिर भी आप टीपी और एसएल लगा सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है ना। लेट सपोज के अब जो है वो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो मैंने लिमिट लगा ली 0.90 पे, जैसे मार्केट जाएगी तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सेल पे क्लिक कर लूंगा। लेट सपोज के मैं सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास डॉलर कम है, हम थोड़े से डॉलर इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज के मैं क्या करता हूँ, कुछ डॉलर्स को जो है वो फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज के मैं $5 को फ्यूचर में भेज रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास फ्यूचर में जो $5 आ गए हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास $5 आ गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सेल पे जाऊंगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंफर्म सेल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आप आते हो ओपन ऑर्डर में। सिंपली आप कहाँ पे आते हो, आप आते हो ओपन ऑर्डर में। यहाँ पे आपने क्लिक करा है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक तो हमारे पास ओपन ऑर्डर जो है वो इथीरियम का लगा हुआ है ना, ये वाला तो हमारे पास इथीरियम का है ना। ये तो इथीरियम का है, ठीक है ना। यहाँ पे वो हमें बता रहा है इथेरियम के इसमें हमें वो बता रहा है, इथेरियम का भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे वो देखो बता रहा है कि भाई
अगर प्राइस जो है वो 3680 पे जाएगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, एसएल हिट हो जाएगा। प्राइस 3500 पे आएगी तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। अच्छा, अब साई का अगर हम देखें तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर 0.90 पे मार्केट आएगी तो आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट आएगी तो आपका सेल का ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लिमिट होती है कि आप लिमिट सेट कर लेते हो। आप कहते हैं कि मैं मुझे नींद ना आ जाए तो अगर मैं सो भी जाऊं तो लिमिट मैं लगा लेता हूँ, तो मेरा मेरा यहाँ से ना ऑर्डर ना खुद ब खुद ही जाए वो सेल का या बाय का लग जाए। बाय का लगाना है तो भी यही तरीका है, बस उसमें जो प्राइस आपने जाओ वो आपको बाय का लगाना है तो भी सेम तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो है वो क्या करेंगे, लेट सपोज कि मैं इस साई वाली जो लिमिट है इसको कैंसिल कर लूंगा। लेट सपोज कि इसको मैं जो है वो क्लोज कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। अभी इथेरियम वाली हमारी जो ट्रेड है ये चल रही है, ये दोबारा से प्लस में आ रही है, मतलब नीचे आ रही है। ओके ठीक है। अब लिमिट का भी आपको होप्स हो के समझ आ गया होगा कि लिमिट का, अच्छा लिमिट को हमने अभी सेल में देखा है, अगर हम इसको बाय में करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, मसला वाली बात नहीं है। बाय में सिंपली जाओ, फिर आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाय का अगर हम करना चाहते हैं, अब यहाँ पे अभी जो है वो 0.88 60 पे प्राइस चल रहा है ना, ठीक है ना। बाय का भी अगर हम करना चाहें तो हम जैसी बात है जैसे सेल का किया था ऐसे ही हम इसको बाय का भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतना टाइम हो गया है, कल भी आप लोग जलील हो रहे होंगे कि इतना ज्यादा टाइम ले लिया सर ने। अब हम दोबारा से लिमिट पे आते हैं। यहाँ पे लिमिट का भी ना इतना ज्यादा रोल नहीं है, असल जो मजे की कहानी है ना वो हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लिमिट। क्योंकि लिमिट में हमने स्टॉप लिमिट तो नहीं लगाई थी ना, स्टॉप और लॉस तो नहीं था। लिमिट में हम सिर्फ लिमिट लगाते हैं, ऑर्डर लग जाता है, लेकिन हम तो नींदों में, और फिर पता चला कि मार्केट ने ऐसे ही मार्केट जो है वो लिक्विडेशन प्राइस पे पहुंच गई, हमारा लॉस हो गया सारे डॉलर्स का। इसलिए हम स्टॉप लिमिट को चूज करेंगे। हमारे पास सबसे मेन जो फीचर है वो स्टॉप लिमिट है, हम इस पे आएंगे। अब जब हम इस पे आ गए, इस पे बेसिकली क्या होता है कि इस पे लेट सपोज अगर हम सोए पड़े हैं एक तो हमने जो लिमिट बताई उस लिमिट पे ऑर्डर भी हमारा लग जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, हमारा टीपी भी लग जाता है इसी के अंदर, ठीक है ना। हम स्टॉप लॉस पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ, अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर कहाँ पे लगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मेरा ऑर्डर जो है वो 0.90 पे, मैं कहता हूँ जैसे ही 0.90 पे जाए मार्केट तो मेरा जो है वो ऑर्डर लग जाए। 0.90 पे जैसे ही मार्केट जाएगी तो मेरा सेल का ऑर्डर लग जाए। लेट सपोज कि मैं सेल का ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, 0.90 पे जैसे ही मार्केट जाएगी तो मेरा सेल का ऑर्डर लग जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब वो मैं लिमिट अगर सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिमिट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि यार 0.90 पे जाए तो मेरा सेल का ऑर्डर लग जाए, और कहाँ तक जाए, अगर मार्केट जो है वो 0.85 पे जाए तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा जो है वो ये जो ऑर्डर है ये क्लोज हो जाए, ठीक है ना। अब लेट सपोज कि यहाँ पे मैं सेल का ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अमाउंट भी तो लिखोगे ना कि आपने अमाउंट कितनी डालनी है। लेट सपोज कि हम अमाउंट जो है वो यहाँ पे हम अमाउंट पूरी कर लेते हैं कि 100% हम $5.17 लगाना चाह रहे हैं। हम सेल पे जैसे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, अब ये हमारा ऑर्डर लग गया है, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्डर लग गया है कि मार्केट जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही मार्केट जो है वो 0.90 पे आएगी तो आपका ये ऑर्डर लग जाएगा, और प्राइस जैसे ही जो है 0.85 पे आएगी तो ये ऑर्डर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब होप्स हो कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई है तो यार थोड़ा सा एक बार हौसला बढ़ाएंगे मुझे फटाफट से यहाँ पे जरा रिस्पॉन्स करेंगे सबके सब लोग, फटाफट से। जी जी, क्वेश्चन है, आप कर लें अभी, बस मुझे आप 2 से 4 मिनट दें, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मसला वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह ताला वो क्लियर किए जाएंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो होप्स हो कि ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, लेट सपोज कि हम कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और पोजीशन में बेसिकली ओपन ऑर्डर में ना यहाँ पे आपके पास जितने भी ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे लीडर्स को पता नहीं रहता सर ऑर्डर तो हमने लगा लिया है, हमें शो कहाँ पे होगा। भाई ओपन ऑर्डर में आपके पास जो जितने ऑर्डर है वो यहाँ पे शो होंगे कि आपने टीपी और एसएल किन किन के लगाए, वो यहाँ पे आपके शो होंगे। पोजीशन में आप जाते हो तो पोजीशन में बेसिकली आपको पूरी, जब वो आपकी ट्रेड आपके सामने खुल आएगी कि आपकी ट्रेड में क्या चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है और प्रॉफिट कितना चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप आते हो। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो ना, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अब अगर आप जैसे ही आते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर हिस्ट्री
आपके पास ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, पोजीशन हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री आपके पास शो हो जाएगी। आपने पास्ट में कितनी ट्रेड्स लिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कराता है, ठीक है। तो होप सो कि ये चीजें भी आपको क्लियर होगी और लेट्स सपोज के हमारे पास स्पॉट भी हमने क्लियर कर लिया है और फ्यूचर भी क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। और ये ट्रेड अभी चली है तो मैं इसको भी क्लोज नहीं करूंगा, इसको इंशाल्लाह मैं प्लस में ही क्लोज करूंगा। अभी मार्केट का जैसे कोई डंप आता है तो अभी खैर मार्केट का नीचे डंप आने का चांस है और इसका अगर डंप आया तो ये सीधा डंप हो जाओ यहाँ तक या यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो खैर टेक्निकल एनालिसिस के हमारे जो नेक्स्ट जो जो क्लासेस है ना क्योंकि मैं एक ही दिन में अगर चाहूँ तो 5 घंटे भी लगा लूं तो आपको ट्रेडिंग फ्यूचर के अगर समझाना चाहूँ क्रिप्टो की तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं तो बता दूंगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े पॉइंट को पिक करेंगे और उन पे आप लोगों को जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो होप्स हो के आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि हमने स्पॉट और फ्यूचर की ट्रेड कैसे लेनी है और कैसे क्लोज करना है, ठीक है ना। कैसे हमने स्पॉट की ट्रेड को क्लोज करना है, सेल कैसे करना है, सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। और बाकी जो वो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं कि ट्रेड तो लेनी है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल लॉ क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के अलावा जो है वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, और मैक्सी पे हमने कैसे ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें जो है वो अभी 6 से 7 जो सेशंस बाकी बचे हैं उसमें ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी और यकीनन आप लोगों का रिस्पांस अब बड़ा मैटर करेगा। अब अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं कुछ भी तो आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट से आपका कोई फीडबैक है, कुछ भी करना चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ पे बता दे, एक बार हैंड रेज करेंगे। एवरीथिंग्स ओके फाइन, अगर कहते हैं तो हम फिर वेबिनार को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह ताला बाकी जो चीजें हैं वो हम कल क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल का जो हमारे वेबिनार का जो टॉपिक होगा मैं एक बार आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कल आप लोगों को क्या चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं ये भी चीज आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो वो कल जिस टॉपिक पे हम मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कल हमारा, हाँ, कल इंशाल्लाह ताला कैंडल्स की टाइप्स, मूवमेंट्स, टाइम फ्रेम और मार्केट का ट्रेंड हमने कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजों पे इंशाल्लाह ताला कल का हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है ना। सो होप्स ओके, ओके डन। तो चलें जी ओके ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं, अगर आप आज के सेशन से सेटिस्फाई है तो एक बार यस का रिप्लाई कर दे फटाफट से, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। तो मुझे एक बार फटाफट से जो यस का रिप्लाई करे उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं फटाफट से। आज भी आप में से बहुत सारे लोग जो है वो तकरीबन 10:05-8 पे ज्वाइन कर रहे थे। मेहरबानी फरमा के राइट टाइम जो है वो 10 बजे ज्वाइन करा करें, 10 बजे राइट टाइम आप सब लोग जो है वो ज्वाइन किया करें। ओके ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।